हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 12 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? पहला ऑप्शन था बनावली, जो आपकी पुस्तक में आ रखा है, तो आप सबको पता होगा कि बनावली हरियाणा में। लेकिन मित्तातल और राखी गढ़ी, ये दोनों स्थान भी हरियाणा में स्थित है, इसीलिए अपना सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा स्थान है जो हड़प्पा संस्कृति से संबंध नहीं रखता है? तो देखिए स्नानागार, आपने देखे होंगे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, विशाल गोदाम भी वहीं से प्राप्त हुए हैं, अन्नागार भी हड़प्पा सभ्यता के स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो ये पिरामिड है, ये पिरामिड अपने हड़प्पा सभ्यता से नहीं प्राप्त होकर मिस्र की सभ्यता से प्राप्त हुए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिरामिड। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश के शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्कों का प्रयोग गुप्त काल के शासकों के द्वारा किया गया। लेकिन हमें पूछा गया कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कुषाण शासकों ने। चौथा प्रश्न देखिए, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति का अधिकार किसको दिया जाता था? तो मनुस्मृति के अनुसार माता पिता के पश्चात संपत्ति का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? ज्येष्ठ पुत्रों को। यदि इसके अंदर देखा जाए, आप ऑप्शन को देखते तो भी ये आप सही जवाब दे देते। कैसे? कि सबसे पहला ऑप्शन है ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़ी पुत्री, तो पुत्री को तो कभी संपत्ति का अधिकार दिया नहीं जाता था, ऐसा माना जाता है। ऐसा पुरानी संस्कृति में है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को संपत्ति के भागीदारी नहीं होती है। तो ये दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फिर देखिए सबसे छोटे पुत्र को, जब बड़े पुत्र को नहीं दिया जाएगा तो सबसे छोटे पुत्र को भी नहीं दिया जाएगा, और या तो दिया जाएगा तो सबको दिया जाएगा, छोटे पुत्र को नहीं दिया जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन तो होता ही नहीं। तो पीछे बचा अपना ज्येष्ठ पुत्र, तो सही जवाब हो जाएगा ज्येष्ठ पुत्र। फिर पांचवा प्रश्न देखिए, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? बौद्ध साहित्य की रचना, आपको प्रश्न पूछा है बौद्ध जब भगवान बुद्ध हुए थे उस समय किस भाषा का प्रयोग किया गया था, ये प्रश्न नहीं पूछा गया। आपको पूछा था कि बौद्ध साहित्य जो लिखे गए थे उनके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखना, उनके अंदर पाली भाषा का प्रयोग किया गया। आपको लगेगा कि प्राकृत क्यों नहीं आया उत्तर, क्योंकि प्राकृत उस समय की बोलचाल की भाषा थी, लेकिन बौद्ध साहित्य के अंदर पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत तो होगी नहीं, संस्कृत महाभारत और रामायण में लिखी गई थी, मागधी भाषा होगी नहीं, तो अपना सही जवाब हो जाएगा पाली भाषा। धन्यवाद। और इसके अगले प्रश्नों का वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा। थैंक यू।